नमस्कार साथियों, मैं कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपकी यूपी से संबंधित जो भी परीक्षाएं लगी हों, जैसे यूपी पुलिस है और समीक्षा अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट पीसीएस, और उनमें से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी से संबंधित, उनका सार श्रृंखला हमारे पास है। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए ज़्यादा ही यूजफुल होगी। अब तो शुरू करते हैं हम उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और उनके बारे में विशेष व्याख्या। अब जैसे यूपी से बनने वाले प्रश्नों में आपसे पूछा जाए कि सिंचाई के साधन क्या हैं यूपी में, तो सबसे ज़्यादा आपको पता है नलकूप से ज़्यादा अपने यहाँ यूपी में सिंचाई होती है। और परसेंटेज की बात करें तो कुल 73.4% यूपी में नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है। नहर से बात करें तो नहर से दूसरे नंबर पर नहर से सिंचाई होती है 15.1%। उसके बाद कुआँ आते हैं, कुआँ से हमारे यूपी में 8.6% सिंचाई की जाती है। फिर आते हैं तालाब और झील, जो है 0.6% इनसे सिंचाई होती है, और अन्य में 2.3% आते हैं। अगला है वन्य जीव से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला दी हुई है, तो इनके बारे में भी बता दें, क्योंकि कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं यूपी में। तो दिया हुआ है ISFR 2021 के अनुसार प्रदेश के अभिलेखों में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र की बात करें तो 17,384 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, इसमें से अभिलिखित वन क्षेत्र 11,560 वर्ग किलोमीटर है। संरक्षित वन क्षेत्र की बात करें तो 296 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, और अवर्गीकृत क्षेत्र की बात करें तो 5,528 वर्ग किलोमीटर है। कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल बता दें तो 7.22% है। और उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण एवं वनावरण का प्रतिशत पूछ लिया जाता है कि वनावरण कितना है, तो 9.23% है। और ज़रूरत कितनी है, 33%। आपको सभी को पता होगा ना पर्यावरण के लिए। और वनावरण के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है, तो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। ये डिटेल पूछ लेते हैं प्रतिशत कितना है वनों का। ठीक, और आगे बात करें अति सघन वन जैसे तो अति सघन वन है जो 2626.61 वर्ग किलोमीटर यानी 1.09% है। ठीक, उत्तर प्रदेश में। और मध्यम सघन वन की बात करें तो ये है 4,029.37 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में बात करें तो 1.67% है। खुले वन की बात करें तो खुले वन हमारे यहाँ यूपी में कितने हैं, तो खुले वन के बारे में 8,161.91 वर्ग किलोमीटर यानी प्रतिशत में बता दें तो 3.39% है। और कुल वन्य जीव क्षेत्र कितने पूछ लेते हैं कि वन्य जीव क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो 31 वन्य जीव क्षेत्र हैं। वन्य जीव बिहार कितने हैं, तो 11 है। पश्चिम बिहार चांद, खमरिया, कृष्णमृग आरक्षित वन क्षेत्र है सहित 3 सहित है ना, 15 है टोटल। और राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान एक है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक, लखीमपुर खीरी। और टाइगर रिजर्व की बात करें तो 4 टाइगर रिजर्व है, जैसे इसमें से दुधवा है, पीलीभीत, रानीपुर और अमनगढ़ बफर है। एलिफेंट रिजर्व के नाम से बता दें तो 2 सिर्फ हैं एलिफेंट वाले। और आगे और बता दें ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम वन प्रतिशत वाले 2 जिले कौन हैं, तो सबसे ज़्यादा है सोनभद्र और सबसे कम वन प्रतिशत में भदोही है। ठीक, पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जंगल वन कहाँ पाए जाते हैं, सोनभद्र है, और सबसे कम है भदोही। सबसे पुराना वन्यजीव विहार जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी चंद्रप्रभा चंदौली में है, यह वन्यजीव विहार सबसे पुराना है। ठीक, और सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन है, तो हस्तिनापुर है। वन्यजीव विहार 3 जिलों से अपना सीमा साझा करता है। और इसका राज्य वन्य जीव बारहसिंगा अभ्यारण्य 1159.16 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा वन्य जीव विहार तो बता दें तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो ललितपुर में स्थापित है। आगे कुछ फैक्ट्री हैं और उनसे संबंधित जिले हैं, उनके बारे में बता दें। और अभी पश्चिम बिहार है, 1 मिनट। सबसे बड़ा पश्चिम बिहार पूछ लेते हैं। सबसे बड़ा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश में कौन है, तो लाख बहोसी पश्चिम बिहार जो कन्नौज में, कन्नौज को एक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और सबसे छोटा पश्चिम बिहार कौन है, तो शेखा झील पश्चिम बिहार अलीगढ़ में है। ठीक, छोटा और बड़ा याद रखिएगा। और पहला ग्राम वन कौन सा है, तो बेलहाल्थी ग्राम सोनभद्र में है। अब खनिज के बारे में बात कर लें कि यूपी में खनिज कौन कौन से खनिज के लिए कौन कौन से निदेशालय या विकास निगम बनाए गए हैं, तो भू तत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय इसकी स्थापना की बात करें तो 1955 में हुई थी। मिलान के लिए आ जाता है तो ध्यान रखिएगा इनका सन कब है।
उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1974 में हुई थी। और प्रथम खनिज नीति कब आई थी? तो दिसंबर 1998 में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। ठीक, अब पूछ लेते हैं यूपी में कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन था? तो ललितपुर में सबसे ज़्यादा यूरेनियम होता है और हीरे के लिए बांदा प्रसिद्ध है। ठीक, उद्योग धंधों की बात करें तो यूपी में जो उद्योग धंधे हैं सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग कृषि के बाद सर्वाधिक प्रदाता है। ठीक, और संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करें 14 विशेष आर्थिक जोन है। पूछ लेते हैं संचालित विशेष आर्थिक जोन कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में 14 हैं। 31 दिसंबर 2022 तक यह डिटेल है। और प्रथम चीनी मिल कहाँ बनी थी? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। यूपी स्पेशल के जरिए प्रतापपुर देवरिया 1903 में सबसे पहली चीनी मिल फैक्ट्री खुली थी। और आगे बात करें चीनी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान के है, तो इसमें द्वितीय है फिलहाल, अब हो गया पहला स्थान। ठीक है, पहले की डिटेल है, अब पहला है और महाराष्ट्र दूसरा है। उत्तर प्रदेश मानचेस्टर किसे कहते हैं? मानचेस्टर कहते हैं कानपुर। और मानचेस्टर इंग्लैंड में जहाँ पे कपड़ा का उत्पादन होता है और कपड़ा बनाया जाता है, इसी के नाम पे मानचेस्टर बनाया गया है। कानपुर में भी कपड़ा बनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का ये है। और भारत का है अहमदाबाद। और भारत स्टील रोलिंग मिल ये कहाँ बनी है? मुजफ्फरनगर में बनी। मॉडल कोच फैक्ट्री रायबरेली में, हमारा ही रायबरेली है, यहाँ पे बन गई है। ठीक, और पहिए का भी कारखाना यहीं पे बना है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स रेल इंजन कारखाना है, वाराणसी में है। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट है, लखनऊ में है, ये ट्रक बनते हैं। स्कूटर इंडिया लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई? तो लखनऊ में बना ये भी। इंडियन पॉली फाइबर लिमिटेड बाराबंकी में है। बैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फार्म ये नैनी प्रयागराज में है। ठीक, और नैनी एरोस्पेस लिमिटेड हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के HAL द्वारा अधिग्रहण से गठित है, नैनी प्रयागराज में है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड ये कहाँ है? नैनी प्रयागराज में बना है। आयुध उपस्कर कारखाना ये कानपुर में है, आयुध फैक्ट्री जहाँ पे बंदूकें, हथियार, गोला बारूद ये सब बनाए जाते हैं। कोरबा आयुध कारखाना ये अमेठी में बना है। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण केंद्र ये लखनऊ में बना है। अफीम कारखाना ये गाजीपुर में अफीम कारखाना। ठीक, और अफीम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बाराबंकी में होता है। उर्वरक कारखाना पूछ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे पहले उर्वरक कारखाना कहाँ बनेगा? तो आंवला है एक स्थान, ये खाने वाला आंवला नहीं, ये बरेली में पड़ता है। ठीक, सुरमा नगरी जिसे बोलते हैं। तो आंवला बरेली और फूलपुर प्रयागराज में। ठीक, और उर्वरक कारखाना HURL ये गोरखपुर में बनाया गया है। कृत्रिम रबड़ का कारखाना पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मोदी नगर गाजियाबाद में बनाया गया है। ठीक, आगे है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये कहाँ है? तो ये गाजियाबाद में है। अब भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड कहाँ है? ये तो झांसी, वाराणसी व जगदीशपुर अमेठी में है। और बता दें औद्योगिक संस्थान के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक संस्थानों में उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपीका जिसे बोलते हैं कानपुर में 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई? तो 1954 में हुई थी। ठीक, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक औद्योगिक व निवेश निगम पिकअप लखनऊ में इसकी स्थापना जो हुई थी 1972 में हुई थी। और आगे है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में कानपुर में। और उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड इसकी स्थापना 1966 में लखनऊ में हुई थी। वर्ष 2008 में नया नाम उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम लिमिटेड इसका नाम कर दिया गया। आगे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में निर्यात संवर्धन परिषद कहाँ है? तो ये लखनऊ में है, 2015 में इसको बनाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड ये है आगरा में, 1974 में इसका निर्माण हुआ। और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ में 1974 में इसका भी निर्माण किया गया। आगे दिया हुआ है औद्योगिक विकास के बारे में, तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण UP-SIDA ये कानपुर में है, 1961 में इसका निर्माण हुआ। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। और आगे गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा ये बहुत फेमस चीज़ है। गीडा का क्या तात्पर्य है? गीडा का फुल फॉर्म क्या होता? तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये गोरखपुर में। ठीक, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा जिसे बोलते हैं, तो इसका भी फुल फॉर्म ये है सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जौनपुर में, और इसका फुल फॉर्म यही पूछ लेता है। बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये कहाँ है? ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। लखनऊ औद्योगिक विकास
प्राधिकरण जिसे लीडा बोलते हैं, ठीक। इनके फुल फॉर्म याद करिए, ये लीडा, बीडा, सीडा, सीडा, ये जो भी हैं इनका फुल फॉर्म यही है, लखनऊ औद्योगिक विकास परिषद। शॉर्ट में इसका लीडा बोलते हैं लखनऊ में। भदोही औद्योगिक विकास परिषद जिसे बीडा बोलते हैं भदोही में। और एडा, एडा क्या है तो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका फुल फॉर्म ये। यूपीडा का क्या है तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा। बीडा, बीडा का फुल फॉर्म क्या है, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। और पर्यटन के विभाग में बात करें विषय में, तो पर्यटन विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई तो 1956 में हुई थी। पर्यटन निदेशालय तो इसकी स्थापना जो हुई 1972 में हुई थी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई तो 1974 में हुई। पर्यटन को उद्योग का दर्जा, प्रथम पर्यटन नीति 1998 में हुई थी, और नई पर्यटन नीति की बात करें तो 2022 में लागू हुई। हेरिटेज आर्क 3 है, आगरा में है, लखनऊ में, वाराणसी में। मैत्रेय परियोजना का संबंध बौद्ध स्थलों का विकास करना है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक कौन कौन से हैं तो ताजमहल 1983 में सबसे पहले शामिल हुआ भारत में, उसके बाद आगरा में 7 में हुआ, और फतेहपुर सीकरी 1986 में हुआ था। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल धरोहरें रामलीला 2008, कुंभ मेला 2017, ये लेटेस्ट है, इनकी जानकारी जरूरी है। और माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान चिन्हाट लखनऊ में है। आगे और देख लेते हैं इसी से संबंधित प्रश्न। सांस्कृतिक तत्व विरासतें, जैसे राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई पूछ लेते हैं। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई तो 1962 में हुई, लखनऊ में हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लखनऊ में है, 1969 में इसका निर्माण हुआ। और पूर्व नाम इसका क्या था, उत्तर प्रदेश नाट्य भारती के नाम से प्रसिद्ध था 1963 तक। और भारतीय नाट्य अकादमी ये कहाँ लखनऊ में है, इसका भी निर्माण 1975 में होता है। राष्ट्रीय कथक संस्थान ये लखनऊ में है, ठीक। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान ये लखनऊ में बनाया गया है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1911 में हुई लॉर्ड हार्डिंग के समय, ठीक, जब दिल्ली राजधानी बनी थी। और भारतीय कला भवन ये वाराणसी में बना है, 1920 में इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम, ठीक, 1975 में बना है। और एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक उत्तर प्रदेश का सभी को पता है। भातखंडे संगीत संस्थान जो है 1966 में बना। अब भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय इसका नाम हो गया नया, याद रखिएगा। और आगे नोट में बता दें, पूर्व नाम मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक था इसका, ये भी याद रखिएगा। इसका पूर्व नाम क्या था तो मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। इसकी स्थापना की बात करें तो 1926 में हुई थी। वर्ष 1966 में इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान रखा गया। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार जो लखनऊ में है, इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना जो हुई थी 1949 में इलाहाबाद प्रयागराज में सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से पहले जाना जाता था। और 1973 में इसका लखनऊ स्थानांतरित हुआ। सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मथुरा में 86 मेले लगते हैं, ठीक, सबसे ज़्यादा। और कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कहाँ है तो मथुरा में बना है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है तो आगरा में, बहुत फेमस मेला है, पशुओं का मेला है। सुलहकुल ये भी बहुत प्रसिद्ध है, आगरा में लगता है, हिंदू और मुस्लिम त्यौहार है ये। और चरकुला क्या है, चरकुला ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। तबला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था, एटा के निवासी थे ये। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में है, जिसकी स्थापना की बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान इसका नाम हो गया है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ है तो लखनऊ में, जिसकी स्थापना की बात करें तो 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। अब शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में बता दें तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना जो हुई थी 1981 में हुई थी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ये पूछ लेते हैं तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये है 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, ये लखनऊ में है। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये विकलांगों के लिए यहाँ पे यंत्र और सामान बनाया जाता है, ये कानपुर में है, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। यहीं से ट्राई साइकिल है, इनके हाथ पैर अंग जो भी हैं विकलांगों के वो सारे यहीं बनाए जाते हैं। राजकीय जेके कैंसर संस्थान ये भी कानपुर में बना है, कल्याणपुर रोड पे जाओगे यूनिवर्सिटी रोड पे तो आपको मिलेगा ये। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स जिसे बोलते हैं रायबरेली में हमारे बना है, मुंशीगंज में और गोरखपुर में भी बना है और दिल्ली में है।
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में है। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1958 में हुई थी, और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ये 1976 में बना। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की बात करें तो ये भी 1976 में बना। उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये उत्तर प्रदेश के दृष्टि से। तो 1989 में राजकीय भाषा घोषित किया गया, और उत्तर प्रदेश राजकीय भाषा हिंदी, सभी को पता है। पूछ लेते हैं डीम्ड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो 7 हैं, ठीक। और यूजीसी सूची में 9 हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी शिव नाडार यूनिवर्सिटी, ये एक है। राज्य विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालयों सहित 38 हैं टोटल, ठीक। यूजीसी सूची में 34 है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या बता दें तो 6 है, और निजी विश्वविद्यालय 31 हैं। यूजीसी सूची में 32 हैं। कुल विश्वविद्यालय डीम्ड सहित 83 हैं, और यूजीसी सूची में 82 हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम बता दें तो कौन कौन से केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है, ठीक, जिसकी महिला महानिदेशक अभी चुनी है नईमा खातून। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की बात करें तो 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, और पहले इसमें एनी बेसेंट बनवा रहे थे, उसके बाद अपना इनको कार्यभार मदन मोहन मालवीय को, बाल गंगाधर तिलक को ये कार्यभार संभाल के चली गई थी। फिर इसके उद्घाटन में महात्मा गांधी आए थे अफ्रीका से लौटने के बाद सीधा ही। बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है भीमराव के नाम से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में बना है। पॉलीटेक्निक राजकीय है तो 168 हैं 2021-22 की गणना के अनुसार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजकीय 304 है 2021-22 की गणना के अनुसार। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो 12 हैं, और सरकारी मेडिकल कॉलेज 35 हैं, ठीक। और निजी के मेडिकल कॉलेज 30 हैं। इसमें नर्सिंग, फार्मेसी, आयुर्वेदिक, होम्यो, यूनानी कॉलेज सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। और प्रमुख निर्माणाधीन प्रस्तावित जो हैं उनके बारे में बता दें तो महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में प्रस्तावित है। माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय विंध्याचल मंडल में बन रहा है। माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय देवी पाटन मंडल में। और राज्य विश्वविद्यालय की बात करें तो मुरादाबाद है पीतल नगरी, यहाँ पे प्रस्तावित मेजर ध्यानचंद क्रीडा विश्वविद्यालय ये है मेरठ में, ठीक। उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय ये लखनऊ में बनाया जा रहा है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय ये है गोरखपुर में बन रहा है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय विश्वविद्यालय 16 फरवरी 2024 को उद्घाटन संपन्न हुआ प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान तो भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान है लखनऊ में, विश्व से संबंधित काम होते हैं। और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान ये भी लखनऊ में, सबसे ज़्यादा लखनऊ में ही। औद्योगिक केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान ये कानपुर में है। और वीरवर साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज लखनऊ में। भारतीय पशु चिकित्सा ये है इज्जतनगर बरेली में बना है। आगे बात कर लें और इसी से संबंधित प्रश्न जो हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये वाराणसी में है, ठीक। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान पूछ लेते हैं तो लखनऊ में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये इज्जतनगर बरेली में। भारतीय दलहन अनुसंधान ये कानपुर में है, कल्याणपुर में। यूनिवर्सिटी जाओगे तो आपको बाएं साइड में पड़ेगा इधर से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च सब्जी अनुसंधान जिसे बोलते हैं वाराणसी में। हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान ये प्रयागराज में बना है। और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान की बात करें तो पूर्व नाम इसका सेंट्रल मैंगो रिसर्च था, और ये लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट CIMAP लखनऊ में। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, लखनऊ में। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रेल ये लखनऊ में है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्सेज ये लखनऊ में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, यूपी से संबंधित एग्जाम में ये देता है, तो झांसी में है ये। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हापुड़ में बना है।
और राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला ये लखनऊ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान, ये भी फेमस प्रश्न है, ये मथुरा में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंट एंड रिसर्च ये नोएडा में है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान ये प्रयागराज में बनाया गया है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च टेक्नोलॉजी तो सहारनपुर में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी तो भदोही में, जहाँ जो चीज़ ज़्यादा पैदा होती है, उत्पादन होता है, वो चीज़ का संस्थान वहीं बनाए जाते हैं, इंस्टीट्यूट ही। और राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान यह है नोएडा में। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स NIB, ये नोएडा में है। VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये है नोएडा में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च निर्माणाधीन है रायबरेली में हमारे। और कुछ पार्कों के बारे में बात कर लें तो पार्क सिटी एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंट प्रस्तावित और क्रियाशील जो हैं, जो पहले से हैं और जो बन रहे हैं। तो डिफेंस पार्क कानपुर, झांसी, आगरा एवं लखनऊ में बनेंगे। ठीक, अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस पार्क कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, कौन कौन से ज़िले, तो यही 4 ज़िले हैं, कानपुर, झांसी, आगरा और लखनऊ प्रसिद्ध है ना। एयरोस्पेस के बारे में बात करें, एयरोस्पेस पार्क कहाँ बन रहे हैं, तो कानपुर, लखनऊ है, आगरा और मेरठ एवं गौतम बुद्ध नगर 5 ज़िले हैं। ठीक, और रक्षा औद्योगिक गलियारा नोड्स ये कहाँ बन रहा है, तो अलीगढ़ है, आगरा है, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में आते हैं। क्षेत्रीय साइंस सिटी कहाँ है, लखनऊ में है। नॉलेज पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में है। डाटा सेंटर की स्थापना जो है ग्रेटर नोएडा में हुई है। और ट्रोनिका सिटी ये गाजियाबाद को कहते हैं। नवीन एकीकृत कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण निकिडा जिसे बोलते हैं सिटी, ये कानपुर में व उन्नाव के बीच में बन रहा। और ट्रांस गंगा सिटी ये है उन्नाव में। सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज में बन रहा है। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी की बात करें तो ये गाजियाबाद में है। और दिबियापुर प्लास्टिक पार्क जो है औरैया में है। और प्लास्टिक सिटी के नाम से दिबिया को जानते हैं। तो ये थे हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। वन लाइनर, ज़्यादा समय न लेते हुए हम बहुत सारे प्रश्नों को अब समझा चुके हैं और इसको 1 2 3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी एग्जाम लगते हैं मिलान करने के लिए सन है और उनके जहाँ स्थापना हुई वो जिला पूछ लेते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। और इससे संबंधित यूपी से जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं हम आपको 15 दिन में पूरे करवा देंगे। ठीक, और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 20-20 मिनट की वीडियो रहेंगे और आप एक एक नज़र उसको देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में पूरा एनालिसिस भर जाएगा। ठीक, और इसके बाद में हम इन्हीं से संबंधित जो है मॉडल पेपर भी करवा देंगे आपके पेपरों के पहले, पुलिस वाले एग्ज़ाम के पहले, और जो भी एग्ज़ाम लगेंगे फिलहाल चुनाव के बाद ही लगेंगे तो उससे पहले हम यूपी से संबंधित सारा बायोडाटा आपको करवा देंगे। टेस्ट पेपर भी करवा देंगे यूपी से और ये डिटेल पूरी बता देंगे, तो आपको आगे एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पेपर अच्छे से आपके यूपी से संबंधित जो भी प्रश्न है सब कर ले जाओगे। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। और इसके बाद हम बिहार का BPSC की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मॉडल पेपर डालने जा रहे हैं, वो डिटेल के साथ वन लाइनर, और उसके भी मॉडल पेपर हम करवा चुके हैं। मेरे इसमें वीडियो लिंक पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं पिछले। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स देखने के लिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दिया करें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में, 3-3 घंटे लग जाते हैं एक एक वीडियो अपलोडिंग में।